अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज मैं जिस पर्सनालिटी को आपके सामने रूबरू करवाने जा रहा हूं, उनका मानना है कि सूरज की रोशनी के नीचे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, क्योंकि उनका ड्रीम इतना बड़ा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म हूँ, और ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है। 22 साल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को लगे हैं, वो कहते हैं कि इसी तरह आज मेरा ये ड्रीम कल को आने वाला एक सूरज होगा जिसकी रोशनी में पाकिस्तान का परचम लहराएगा और पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। आए बात करते हैं उसामा से। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था इनके ड्रीम के बारे में, और इनका हमारे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का जो ड्रीम था, हमारे सामने उसामा हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा ड्रीम और इतनी छोटी उम्र में ये कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हमारे आने वाले वज़ीर आज़म का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये कैसे मुमकिन है और ये किस तरह से आपके जहन में आया कि ना आपने पार्टी बनाई, ना आपने कोई पॉलिटिशियन ऐसे इकट्ठे किए जिनके पैसे से भी पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़रीदा जा सके? ये किस तरह आपके दिमाग में चीज़ें चली? देखिए, मैं किसी चीज़ को ख़रीदने के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि जो काम कोशिश से, मेहनत से हो सकता है, वो ख़रीद के नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की आप हिस्ट्री तो जानते हैं, करप्शन से भरा पड़ा है पाकिस्तान का निज़ाम, और हमारे जैसी जो यूथ है वो ज़िंदगी में दरबदर हो रही है अपने मामलात को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ये इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आपकी इतनी लंबी बात का मेरा एक ही जवाब है, मैं इस हिस्ट्री को ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ऐसा वज़ीर आज़म आए जिसकी एनर्जी से पाकिस्तान का तख्ता जो है वो दुनिया के खूबसूरत सुनहरी हरफों से लिखा जाए। इंशाल्लाह मैं इतनी मेहनत करूँगा और पाकिस्तान को सुनहरी हरफों में लिखूँगा इंशाल्लाह। ये कैसे पॉसिबल है? इतना एक तलख़ तजर्बा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। देखिए, तलख़ तजर्बा ज़िंदगी के हर मामलात में तलख़ी ज़रूर होती है। आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आसानी के बाद मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अब अगर मैं बात करूंगा तो लोग ये सोचेंगे शायद ये इमरान खान वाली स्टोरी रिपीट कर रहा है जैसे वो बात करते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत के बाद आज ये काला कोट पहना। एक्चुअली मैं लॉयर हूँ, और बहुत मेहनत के बाद ये काला कोट मैंने पहना। कैसे? मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा करता था, बहुत मेरा स्टेटस था एक स्कूल में, मैं बहुत अच्छे से जाता था, गाड़ी में वालिद साहब छोड़ते थे। एक आर्मी का एक स्कूल था, तो मैं बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन कुछ मेरे मार्क्स वगैरह कम आए, और मेरे वालिद साहब ने मुझे स्कूल अच्छे से निकाल के एक टाट वाले स्कूल में डाल दिया, जहाँ मैं ज़मीन पे बैठता था, ठंडा फर्श होता था, और सर्दियाँ होती थी नवंबर दिसंबर की, और मैं नमूनिया से बीमार हो जाया करता था। लेकिन मेरे वालिद साहब कहते थे, बेटा अगर पढ़ना है, कुछ बनना है तो यहीं से बनोगे। तो फिर अल्लाह पाक ने किया, मैंने अच्छे डिवीज़न के साथ स्कूल से मैट्रिक किया। फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में भी कुछ इसी तरह की परेशानियां थी। मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ था। कॉलेज में मैं प्री इंजीनियरिंग में आ गया, मुझे नहीं आता था। मेहनत की, पढ़ा, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हम आए लॉ के फील्ड के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अवार्ड एज अ लैपटॉप मुझे दिया गया। HEC की हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एज अ टैलेंटेड स्टूडेंट मुझे उन्होंने एक लैपटॉप अवार्ड दिया है। तो इंशाल्लाह मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब ये देखें, अगर आप उसको स्पेल करें, इम्पॉसिबल, इट्स मीन आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल। वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने गलती नहीं की आपको वो लैपटॉप दे के, कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है कि आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म को और उसके कंपटीटर वो बनने वाले को मैं लैपटॉप दे रहा हूँ? देखें, वो तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगा वो कौन प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन देखें, दुनिया इसी तरह बनती है। अगर उस्ताद से स्टूडेंट आगे ना निकले तो दुनिया रुक जाए।
ہر بندہ استاد ہی بن جائے. نہیں دیکھیں، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور ماشاءاللہ ایسا جذبات بھی ہونا چاہیے جو پازیٹیو ہو اور ہماری نیشن کے لیے بہتر ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ایسی یوتھ ایسے اقدام کرے جو ہماری جو جیسے پولیٹیشنز یا پولیٹکس میں آئیں اور ہمارا جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین یہ ایک سٹرکچر بنے، تو ہم تو آپ کو ویلکم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. اور اسپیشل آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ قانون کی ڈگری بھی رکھتے ہیں. تو کیا اور ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھیں میری ایکٹیویٹی جو اس ٹائم ہے وہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں. آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں کیسے کر رہے ہو، آپ تو دبئی میں جاب کرتے ہو. بالکل میں ایسے کر رہا ہوں، میرے پاس جو میں جس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں اس کے اندر سارے غریب لوگوں کے کیس آتے ہیں، تو ان سے ہم فیس چارج نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. انہیں پاکستان جانا ہوتا ہے ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں، کسی اور کنٹری کے بھی ہوتے ہیں ہم ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے وائی یو آر، کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بنیں؟ ایک سوال ہے. یہ تو میں نے انٹرو میں اتنا سخت بول دیا ہوا اور اتنا کیا کہتے ہیں کہ زبردست قسم کا انٹرو دیا ہوا ہے، تو یہ تو دنیا بھی پوچھے گی کہ آپ کیوں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. دیکھیں میرے پاس ایک جواب ہے، شاید بڑے بڑوں کے پاس نہ ہو یا شاید چھوٹے بچے کے پاس بھی جواب ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، اور میں نے اپنے پاکستانیوں کو وہاں پہ موسٹلی جو میرے پاکستانی تھے لیبر طبقے میں تھے اور انتہائی پریشان حال تھے، اور جب میں ان کے پاس جاتا تھا میں ان سے بات کرتا تھا تو ان کا دل بھر آتا تھا کہ یار آپ بھی ہمارے پاکستانی ہو. میں اس آخری پاکستانی کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے ملک میں اپنے پاکستان سے اپنے گھر سے دور ہے اور پریشان ہے. یہ ویژن، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اسامہ، یہ ویژن جو تھا یہ ہمارے کرنٹ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں پوری دنیا میں کتنا ہمارا زر مبادلہ ہے. ہمارا اس وقت 22 بلین ڈالرز کا ہمارا زر مبادلہ ہے جو اوورسیز بھیجتے ہیں. لیکن اوورسیز کا اس وقت کیا حال ہے کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیا یہ ویژن آپ لے کے دوبارہ رپیٹ کریں گے؟ نہیں میں دیکھیں میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. میرا ویژن یہ ہے کہ میں اپنے ہی ملک میں میرا ملک میرا گھر ہے. جو اپنے گھر میں اگر کھانا پورا ملے نا تو کوئی دوسرے کے گھر سے نہیں مانگتا. تو میرا یہی ماننا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں سب کچھ پورا کر لوں کہ کوئی بندہ باہر نہ جائے. وہ کون سی ایسی پالیسی ہوگی جو اسامہ پریزنٹ کرے گا بیٹھ کے ایوان میں جو ابھی تک کوئی کر نہیں سکا؟ دیکھیں ایوان کے اندر ابھی بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. میرا ایسا ماننا ہے کہ ایوان کے اندر ویژنری لوگ ہونے چاہیے جو ایک ویژن کو پیش کریں، جو ایک سینیریو بنائیں، جو ایک سسٹم کو کریٹ کریں. رول آف لا، ایوری پروٹیکشن، ہر بندہ جو ہے وہ رول آف لا کے اندر ہو، ہر بندے کو ایکول پروٹیکشن آف لا ہو، انڈر دا لا ہو، ہر کوئی بندہ ہو، تو انشاءاللہ سب کچھ پاسبل ہے. سیاست کا آغاز کب کرو گے؟ دیکھیں میرا ابھی کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ میں کب سیاست کا آغاز کروں گا، لیکن مجھے اللہ پاک نے میرے ذہن میں ایسی بات ڈالی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کام کروں گا اور بہت زیادہ اچھا کام کروں گا. لیکن وزیر اعظم ہی کیوں؟ اگر آپ نے پاکستان کے لیے بہتر کا اقدام کرنے ہیں تو بہت سارے سورس ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں، ان کی طرح اس طرف بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بن جاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی اتنے پیسے کما سکوں گا کہ میں اتنی کمپنیاں بنا لوں، اتنا میں کچھ بنا لوں کہ میں سارے پاکستانیوں کو جو دنیا کے جو اچھے ہیں جہاں سیٹل ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو لیبر طبقہ اس کو سارے کو اٹھا کے پاکستان لے جاؤں. میرے لیے مشکل ہے نا، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے آئیں گے بھی کہ میں یہ سب کچھ ایسا کر سکوں گا. تو ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم ایک ملک کو ایک سرپرست کی طرح ڈیل کرتا ہے اور ایک سرپرست اپنے رعایا کے لیے سب اچھے کام کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، جب ان کی گورنمنٹ جب ان کی آئی ہے تو اس وقت مسلمان غریب تھے، لیکن انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنے انصاف سے اتنا کچھ بنایا کہ وہ 70 لاکھ مربع میل کے
अकेले बादशाह बने हैं। मैं आज आपसे इसलिए तल्ख सवाल भी करूंगा क्योंकि मैं आने वाले वक्त में इस चीज़ को ज़रूर विटनेस दूंगा कि मैंने पहला इंटरव्यू अपने प्राइम मिनिस्टर का मैंने किया था और ये एक हिस्ट्रिकल होगी। जैसे आपका ड्रीम बड़ा है वैसे आज न्यूज़ टाइम का भी एजाज़ है कि अपने आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म का इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर तो मदीना रियासत का बहुत बड़ा ढोंग रचाया गया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक बेसिक जो लोग हैं, जो गुर्बत का जो ग्राफ है वो ऊपर आने का नाम नहीं लेता। आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करेंगे? देखिए, मैं किसी भी बंदे की कोई भी काविश है, चाहे कोई भी सियासी जमात है, मैं उसको डोंग नहीं कह सकता क्योंकि मैं सियासत से बहुत दूर हूँ। मुझे नहीं पता कि ये डोंग है या डोंग नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, मुझे इसके बारे में नहीं है। अगर सियासत में आना तो एग्रेशन से आएँ, बुरे को बुरा कहें, सही को सही कहें, डिप्लोमेटिकली चलेंगे तो ये सारी पार्टी आपको अपोजिशन में बहुत तंग करेंगी। नहीं, देखिए, मैं उस वक़्त बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा उस वक़्त कह सकता हूँ जब मुझे उस चीज़ का इल्म हो। आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो आपको आज से स्टडी करना ज़रूरी है। 22 साल की मुसाफत है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। देखें, मुसाफत ज़रूर है, तो आज अल्लाह पाक ने उनको मकाम भी दिया। जब इंसान कोई मुसाफत करता है तो उस वक़्त उसको अल्लाह पाक मकाम भी देता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको मुकाम भी दे। आज जो आप मुकीम हैं यूएई में और दियार गैर में, आप प्रदेश का एक जो है वो मज़ा भी चख रहे होते हैं और हमारे जो दियार गैर में हमें अपने मुल्क की याद भी आती है। तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपने बताया कि आप कानून की डिग्री लेकर और यहाँ पे आप लेबर की और वो लोगों की मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने केसेस को परसू करने के लिए। तो ये एक बहुत खिदमत खल्क है। और आप इस चीज़ को किसको क्रेडिट देंगे? ये क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को दूंगा। अगर तो वो मुझे ना उस वक़्त टाट वाले स्कूल में बिठाते और मैं उधर ही उसी स्कूल में पढ़ता रहता तो ना मेरे अंदर ये जज्बा पैदा होता। वो एक कहते हैं ना, राह में आने वाली मुश्किलात मंजिल का पता देती हैं। तो वो मुश्किल ही थी जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ा विजन दिया, एक सोच दी। इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी के अंदर मैं मज़ीद अपनी बातें शेयर करूँगा कि मैं किस तरह क्या काम करके पाकिस्तान के लिए अच्छा करूँगा। लेकिन ये इब्तिदा है, अल्लाह पाक इसको अच्छे से शुरू करे और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। पाकिस्तान की नेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान की नेशन को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान के साथ, अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से चलें और बहुत प्यार और मोहब्बत को बांटें। जब इंसान प्यार, मोहब्बत, खलूस, ईमानदारी को बांटता है तो अल्लाह उसका साथ देता है। और इंशाअल्लाह मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमें नवाजेगा ईमानदारी के साथ, इंशाअल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ उसामा और ये प्रोफेशनल जो है इनका वो था एडवोकेट है माशाल्लाह। और आपने इनके जज्बात सुने हैं। हमारे लिए तो ये आज भी वज़ीर आज़म है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है और हमारे पाकिस्तान का सितारा है। अगर वो वज़ीर आज़म है तो ये क्यों नहीं वज़ीर आज़म? ये तो बात बिल्कुल ट्रू है। और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह के इनके जज्बात हैं, जिस तरह की इनकी सोच है, ये पाकिस्तान पर अपनी हुक्मरानी करें और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक बेहतरीन कौम बनाकर प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच अंसर अकरम। और ऐसी ही एग्रेशन, ऐसी ही एनर्जी वाले जो स्टार्स होंगे, जो विजन्स वाले होंगे, न्यूज़ टाइम पर लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।